डॉक्टर सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ड्राई फ्रूट विंटर में बहुत होता है और हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट जो है ना विंटर में खाएं। एक तो मुझे बताएं, ये विंटर्स में ही खाने चाहिए या वैसे भी हम खा सकते हैं? दूसरा, क्या फ़ायदा है? पूरे थ्रू आउट द ईयर आपको खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स नट्स आपको थ्रू आउट द ईयर खाना चाहिए क्योंकि उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं, हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं। लोग इसको इग्नोर करते हैं, इसी वजह से आजकल डिजीज़ बहुत ज़्यादा बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जैसे कि हाइपरटेंशन की बात की जाए, ब्लड प्रेशर, आपका डायबिटीज़ है, या और बहुत सारी डिफरेंट मतलब जिसमें आपकी इम्यूनिटी जो है वो होती है, डाउन होती है। तो इस तरह की जितनी भी डिजीज़ हैं उनसे काउंटर करने के लिए, उनसे बचने के लिए अगर आप डेली बेसिस पे ड्राई फ्रूट्स का, नट्स का इंटेक करते हैं तो आप बच सकते हैं उनसे। लेकिन हमारा इंटेक इस तरह का है कि हम लोग ड्राई फ्रूट्स इग्नोर कर जाते हैं और हम लोग दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जैसे कि आपने बताया जंक फूड की तरफ हम लोग ज़्यादा जाते हैं। एग्जैक्टली। तो इसी वजह से हमारा इम्यूनिटी ड्रॉप रहता है और कई दफ़ा हम बहुत सारी ऐसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जिनसे वापस आना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जो एक दफ़ा हो जाती है तो फिर वो थ्रू आउट द जिसे कहते हैं लाइफ पर्सन है जो जिसको ब्लड प्रेशर का इशू है, हाइपरटेंशन, वो ये ले सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये लेंगे तो इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। नहीं, अब देखें डिपेंड करता है कि अगर आप नट्स का इंटेक करें तो क्या वो सॉल्टी नट्स हैं, क्योंकि कई दफ़ा आपने देखा होगा कि नट्स आपको मार्केट में से मिलते हैं उसमें नमक भी एडेड होता है, जो रोस्ट किए होते हैं खास तौर पे। तो आप अगर बिल्कुल ही उसको मतलब रोस्टेड के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, रोस्ट नमक के बगैर हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे आप उसका इंटेक कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अफादियत में कमी तो नहीं आती? नहीं आती। आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स हैं वो आपके नट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो ब्रेन हेल्थ के लिए, आपके नर्वस फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो जब तक डाइट में एडेड ना हो आपकी बॉडी खुद से नहीं बना सकती। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ड्राई फ्रूट्स हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जब खाना शुरू करते हैं तो फिर खाते ही चले जाते हैं। वो जितनी भी ट्रे सामने पड़ी हो खाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। एक तो वो कितना खाना हेल्दी है, और ये बताइएगा, और साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि हम साथ कावा, चाय, इस टाइप की चीज़ें भी ले रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है या नुकसान है? कॉम्बिनेशन ठीक है, अगर आप साथ में लेना चाहते हैं, कावा वगैरह लेना चाहते हैं तो इट्स ऑल राइट। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन उसका आपके ड्राई फ्रूट से कोई खास लिंक नहीं है। अगर आप वैसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स नट्स के बारे में ये है कि हाई कैलोरिक होते हैं, क्योंकि उनमें फैट्स ज़्यादा होता है, तो ज़रा हाई कैलोरिक होते हैं, तो उसमें एक कंट्रोल्ड अमाउंट में खाने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ है, चाहे वो जितनी भी हेल्दी हो, अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे उसका नुकसान ज़रूर। तो हर चीज़ को मॉडरेशन में लेके चलें। अगर आपने नट्स का भी इंटेक करना है तो डेली बेसिस पे 1 हैंडफुल इज़ इनफ। आपकी मुट्ठी में जितने नट्स आते हैं वो आपके लिए काफी हैं, एक दिन के हिसाब से। हाँ जी, आपके हर बॉडी के हिसाब से। एग्जैक्टली। तो ये पूरे दिन में आप बता रही हैं कि ये मैं पूरे दिन में बता रही हूँ। 24 आवर्स। हाँ जी, 24 आवर्स के अंदर आपकी मुट्ठी में जितने आते हैं आपने सिर्फ उतना ही इंटेक करना है। वो इनफ कैलोरीज हैं, वो जितनी आपको न्यूट्रिएंट्स में से चाहिए आपकी बॉडी उसमें से एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन वही है कि मिक्स नट्स हो, मिक्स ड्राई फ्रूट्स। मैं ये कहने लगी कि मिक्स क्या खा सकते हैं या फिर एक किस्म के? नहीं, आप मिक्स करके खा सकते हैं। कुछ लोग को काजू ज़्यादा पसंद है, कुछ लोग पिस्ता ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग बादाम, कुछ लोग जैसे आप पहले जिक्र करते ब्रेक में चलगोज़ा। तो ये मिक्स करके खाएं ज़्यादा फायदा है या फिर ये फ़ायदा इसी में ही है कि आप मिक्स करके खाएं, क्योंकि हर जो जितने भी आपके नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट किस्म के मिनरल्स एंड वाइटामिन्स मौजूद हैं। वो आपको किसी एक में नहीं मिलेंगे। अगर मैं डेली बेसिस पे सिर्फ आलमंड्स का या सिर्फ वॉलनट्स का इंटेक शुरू कर दूं तो मुझे उसमें से चंद एक ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मिक्स लेंगे तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स एंड वाइटामिन्स मिलेंगे। और अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि पिस्ताशियो बहुत ज़्यादा मिकदार में मत लें, वो आपकी हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं है। जी। तो इज इट ट्रू? बहुत ज़्यादा मिकदार में कोई भी चीज़ लेंगे तो हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगी। वैसे इसके अंदर देखा जो विटामिन ई मौजूद है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है स्किन के लिए, जैसे खासतौर पे लड़कियों के लिए। हमारा खासतौर पे विंटर्स में आप देखें स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो अगर आप इनका डेली बेसिस पे 1 हैंडफुल इंटेक करते हैं तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्किन। वैसे पिस्ते वाली आइसक्रीम खा लेनी चाहिए? नहीं, आइसक्रीम नहीं, आप उसको एज अ होल जैसे है उसी फॉर्म में ले, वो ज़्यादा आइसक्रीम में भी सिर्फ उन्होंने फ्लेवर ही डाला होता है, एसेंस ही होता है। ये तो मैंने बस एमी मजाक, जो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था वो ये था जी कि ड्राई फ्रूट्स एज अ स्नैक ही यूज किया जाना चाहिए, खाने से पहले खा लें, खाने के बाद खा लें, इसकी भी कोई साइंस होती है? या फिर फुल मील? हाँ, वो जैसे फ्रूट्स के बारे में बताया जाता है ना यूजुअली कि फ्रूट्स आप खाने के पहले खा लें या बाद में ना खाएं। उसका रीज़न ये है कि खाने से पहले अगर आप फ्रूट्स ले लेते हैं तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होकर उसकी एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर आप वो खाने के बाद ले रहे हैं तो वो स्टमक में काफ़ी देर तक रॉट करता रहता है, तो पहले खा लें वो ज़्यादा बेहतर है, वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स का आप स्नैक के तौर पे ले सकते हैं, इवनिंग स्नैक या मिड मॉर्निंग स्नैक के तौर पे आप ले सकते हैं। कई लोग अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ओट्स के साथ भी लेते हैं, उसमें ऐड करके ले लेते हैं, या आप क्रीम के साथ। बिल्कुल, आप किसी भी चीज़ में आप उसको ऐड करके ले सकते हैं। आज तो इतनी सारी रेसिपीज़ हैं, आप उसमें उनको ऐड करके ले सकते हैं।
एज लॉन्ग एज वो रेसिपी भी हेल्दी हो। अच्छा, हम ये लोग हम लोग मीठे में भी यूज करते हैं, बिल्कुल, मैं हलवा वही बात वगैरह, और कहने उसमें- लगी थी कि हलवा है या कोई भी खीर है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर आपने ऊपर से जो है वो स्प्रिंकल अब किया तो होता है। जो हमारे दूसरे सालन है, जी, जो बिल्कुल। नमकीन सालन है, उनमें भी यूज उनमें होते भी हैं, ऐड हुआ, उनमें भी आ चुके हैं। और हम शेक, प्रोटीन शेक कहते जी, हैं, जी, पूरा पूरा इसका शेक बनाया जाता है। और जो इन्हीं की मदद से थोड़ा सा मिल्क उसमें शेक्स, प्रोटीन शेक्स जो आप घर में बनाते हैं उस पे आप ऐड कर सकते हैं, उसमें उसको मतलब शेक करके आप यूज़ कर सकते हैं। बेशक ऊपर से स्प्रिंकल भी कर दें आप उसको, मतलब बिल्कुल ही क्रश करके उसको स्प्रिंकल कर कितनी दें। मिकदार यूज करनी चाहिए एक शेक में? देखिए आप 1 टेबलस्पून ऐड कर लें जनाब, मतलब मिक्स करके 1 टेबलस्पून आप ऊपर से ऐड कर लें। अब कितना ज़्यादा ऐड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भी हम ऐड नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने ये सुना था कि अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं जी। तो आप ये मत खाएं, आपका वेट जो है गेन करता है। बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है ये कि भाई आप अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप नट्स खाना छोड़ दें। उसका उन बेचारे नट्स का कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा अपना ही है, क्योंकि केवल वो हम हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। कैलोरीज कितनी अमाउंट में आप ले रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड क्या है। क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा है, जैसे कि नट्स हैं, दे आर वेरी गुड, उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। कैलोरीज कितनी आप ले रहे हैं, अगर आप एक्सीड कर जाएंगे अपनी डेली रिक्वायरमेंट से, आपका वेट गेन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो फिर कोई भी चीज़ हो, मतलब आप प्रोटीन्स में या कार्ब्स में, किसी भी चीज़ में आप ज़्यादा मिकदार में लेना शुरू कर देंगे, आपका वेट गेन होगा ही होगा। और वही चीज़ अगर आप कम मिकदार में लेंगे तो वेट लॉस होना वैसे डॉक्टर साहिबा अभी आपने बताया जी कि ड्राई फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर बिल्कुल कंज्यूम करना चाहिए, जी। तो ये बताएं कि इसके साथ अब ये मिथ है या ये हकीकत है कि कहा जाता है गर्म होते हैं बहुत, तो अगर गर्मियों में खाएंगे तो फिर तो मसला होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं थ्रू आउट द ईयर खाती हूँ, कोई इशू भी नहीं होता। एग्जैक्टली। हाँ, ऐसे ये मिथ है बेसिकली। आप डेली बेसिस पे, जैसे मैंने कहा है कि 1 हैंडफुल डेली बेसिस पे हर कोई खा सकता है। बच्चों के लिए क्या बिल्कुल। कहेंगे आप? छोटे बच्चे जो हैं उनको शेक में कैसे दे सकते हैं, Powdered उनको form। खिला सकते हैं, और उसके साथ साथ पाउडर खाने में फॉर्म में कैसे आप दे सकते हैं। जैसे 1 ईयर का 2 ईयर्स का बच्चा है, उसकी डाइट में आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो विंटर्स में पाउडर्ड आप बनाते हैं, अक्सर लोग बनाते हैं, तो वो आप बना के जो है उसमें वो आप उनको फीड ऑन कर सकते और हैं। अगर अबव 3 to 10 उसमें फिर आप आहिस्ता आहिस्ता नट्स एज अ होल ऐड करना शुरू कर देना, तो एज अ होल उनको आहिस्ता आहिस्ता करके इंट्रोड्यूस कराना शुरू करें, लेकिन ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएं। बात यही होती है कि बच्चा जैसे मतलब 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, अगर आप उसको हेल्दी स्नैक्स नहीं इंट्रोड्यूस करके दे रहे ना, तो फिर वो बाहर चीज़ें ढूंढता है, जंक फूड में हाँ और जी। इस तरह की चीज़ों में। फिर उसका जब टेस्ट उसके लिए डेवलप हो गया है तो फिर वो इन चीज़ों की तरफ नहीं नहीं आएगा। आएगा। अच्छा सारा, ये भी कहा जाता है जैसे फलों में हम कहते हैं जी आम फलों का बादशाह है, जी तो ड्राई फ्रूट्स का भी बादशाह होता है कोई? नहीं है, होता है, चल गोजा। जो सबसे महंगा होता है। इसलिए मैंने कहा है वो हाँ, बादशाह है। हाँ, वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इस तरह से है। मैं बात करूँगी आलमंड्स की, वॉलनट्स की खास तौर पे, कि ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज करता है। बादाम एंड अखरोट। हाँ जी, कोलेस्ट्रॉल अच्छा, कोकोनट के लिए भी यूज होता है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें वैसे भी नॉर्मली भी ख़ास तौर पे जो हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं, वो भी अगर हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा भी अगर वो ले रहे हैं, अखरोट का इस्तेमाल करें, 3 से 4 भी अगर वो अखरोट ले रहे हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपके LDL लेवल्स और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, रिसर्च से साबित अच्छा, है। शेक में हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं? उसमें हम खजूर डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप शेप के अंदर आप आलमंड्स भी डाल सकते हैं, आप वॉलनट्स भी क्रश करके डाल सकते हैं, पिस्ताशियोज भी, कैश्यूज भी आप वो है क्रश करके डाल सकते हैं। ओके, वो आपकी मर्जी, आपको जो चीज़ इसमें से पसंद है आप ऐड एक हेल्दी शेक, बिल्कुल। मतलब उसमें मैं चाहती हूँ कि आप एक रेसिपी स्पेसिफिक से बता दें कि हर शख्स के लिए आसान हो जाए। कितना वो ले, 1 स्पून, 2 स्पून? 1 स्पून इज इनफ। Okay. मेरे ख्याल से 1 स्पून Mix. डिपेंड करता है। हाँ, अगर कोई अडल्ट है तो वो 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, अगर बच्चे हैं तो वो 1 टेबल स्पून इज इनफ फॉर देम। मिक्सचर बना लेना आप घर में, आप मिक्स पाउडर बना के रख लें, आपने डेली बेसिस पे बस वो एक ऐड करना हो। आप मिक्सचर की बात मैं करिए। बिल्कुल मिक्सचर की बात कर रही हूँ। वो बस यही है कि एक दफ़ा आपने बना के रख दिया किचन में, उसके बाद आपने बस डेली बेसिस पे उसको यूज़ करना है। तो वैसे सारा ये अभी हम बात ये कर रहे थे कि चलगोजे की आज तक समझ नहीं आई कि ये इतना हाँ, महंगा बिल्कुल नहीं ड्राई समझ फ्रूट आती, है। नहीं समझ तो आती। ये मुझे याद है कि एक टाइम पे तो ये स्टेटस सिंबल भी बन गया था। आप किसी घर मेहमान जाते हैं तो वो आपके सामने बड़ी टॉर के साथ चलगोजे रखते थे। यदि इससे अंदाजा हो जाएगा कि हमारी अजीम भी फाइनेंशियल अक्सर ऐसे सिचुएशन करते क्या थे, है। अपनी पॉकेट में 2-3 मुझे चलगोजे वो- लेके आते 2-3 थे हाँ। और ऐसे से मुझे वो सबसे मासूम लगता है बेचारा, वैसे बहुत ही छोटे साइज का है। हाँ जी। और मतलब आप देखें तो अगर तो वो छिला हो तो बहुत अच्छा है, अगर वो छिला हुआ नहीं है तो फिर आप उसको छीलने में ही वो आधा बहुत खत्म हो वक्त जाता है। लगता है। हाँ। और अक्सर लोग ऐसे करते थे कि वो थोड़े से चलगोजे ले आते थे पॉकेट में और वो जी। फिर दिखा के फिर रखते थे, फिर लेकिन इसकी कोई मतलब इसकी अफादियत इसके पीछे नहीं है एक्चुअली में, जो इसकी प्राइस नहीं। इतनी ज्यादा महंगी हुई। नहीं, वैसे नहीं है। न्यूट्रिशनली देखा जाए तो वैसे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसके अंदर भी हैं, विटामिन ई इसके अंदर भी है,
और दूसरे जो मिनरल्स एंड वाइटामिन है वो भी इसके अंदर है। हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, ओवरऑल गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि भाई कीमतें ज्यादा होने से उसका कोई ताल्लुक, वो कोई और ही साइंस है। वो फिर अगर आप चलगोजे छोड़ दें, आप दूसरे नट्स भी लेना शुरू कर दें तो आपको वही चीज़ें मिल जाएंगी। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ये वाले ड्राई फ्रूट भी बताएं, या कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि जिससे आपके बाल बचे रहें या बड़ी जबरदस्त अजीम और ग्रोथ अच्छी हो? हर किसी से बालों के मतलब सवाल जरूर करते नहीं, हैं। देखिए हमारा प्रोफेशन ऐसा है, ये वैसे खैर बानों को भी फायदा होगा अगर ऐसी कोई रेसिपी है तो, और भी हमारे आई एम श्योर देखने वाले जो खवातीनो हजरात हैं उनको भी फायदा क्या होगा। वैसे खूबसूरत चलगोजे चल रहे हैं स्क्रीन पे, इन चेक करें। चलगोजों को देख के भी मुझे लग रहा है कि काफी फायदा होगा इनको, हाँ, अगर हम खाने में। अपने अब दिल पास कर रहा होगा देखने से देखने फायदा। तो ये बालों की बात हो रही थी जी, बाल कैसे घने और मजबूत किए जा सकते हैं? बालों के लिए देखें बहुत सारे मिनरल्स एंड वाइटामिन हैं, लेकिन वही बात है, आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के ऊपर नहीं डिपेंड हो सकते। फिर आपकी ओवरऑल डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप थ्रू आउट द डे इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं कि जिसके अंदर आपका डेली बेसिस पे बाहर से बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अक्सर होता है जो वर्किंग पीपल होते हैं उनका होता ही है, आप बाहर से चीज़ें खा रहे हैं लेकिन बीच बीच में आपने कुछ हेल्दी कंपोनेंट्स ऐड कर दिए हैं, कुछ हेल्दी चीज़ें ऐड कर दी हैं, तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा क्विकली बता दीजिएगा, एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है हमारी जी, जितनी न्यू जनरेशन है, हम समेत। हम लोग क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो खाते नहीं है हाँ हेल्दी, हम लोग जंक फूड ये वो बहुत खाते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाती है थोड़ा सा काम करने के बाद, थोड़ी सी हरकत करने के बाद। तो क्या खाना चाहिए? इम्यूनिटी बेसिकली आपकी ड्रॉप हो जाती है उसके अंदर, ये कहना चाहिए। देखें डेली बेसिस पे आप अपना जैसे घर में जो नॉर्मली जो चीज़ें हमें आसानी से अवेलेबल हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में हम जो चीज़ें खाते हैं, नाश्ते में जैसे आप हाई फाइबर्स जो है ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर मल्टीग्रेन ब्रेड है, या फिर आप रोटी यूज़ करना चाहते हैं होल व्हीट या ओट्स की रोटी वैसे डॉक्टर इस्तेमाल साहब कर आपने सकते बड़ी हैं। शानदार बात की है। आज हमने ड्राई फ्रूट्स के ऊपर बात की है, ये जो आपने मल्टीग्रेन्स और दूसरी वाले मामला छेड़े हैं ना, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक और सेगमेंट करेंगे ताकि उसकी इन डिटेल वो अपने नाजरीन को बताएं। हाँ, फौरी तो बात करने का मजा नहीं आता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा फॉर योर टाइम। आपने आज अपना कीमती वक्त निकाला और आई एम श्योर हमारे देखने वाले जो खवातीन हजरात हैं उन्हें फायदा हुआ होगा कि जो ड्राई फ्रूट आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, तो इनका इस्तेमाल करें। खाएं, कोई गर्मी वर्मी नहीं होती, आखिरी सब में समझ के ना खाएं कि आखिरी दफा खा रहे हैं, अपना समझ के खाएं कि आप ही खा रहे हैं और अपने पैसों का खा रहे हैं, और खुद खरीद के खाएं, और किसी घर में जाके ऐसे करके बिल्कुल भी जेब में डाल के मत लेके आए। शहरबानों की तरह चलगोजे आपने 2-4 जेब में नहीं रखने थे खाने के लिए कि मैं बहुत अजीम बेसिकली ऐसे करते थे अक्सर, जी। तो आके ले आते थे और फिर हमारे सामने खा के दिखाते। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।